मैंने बस 2 दिनों में 3 चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, बिना हाई वाइब्रेशन में रहे हुए। तो मैं जब से रोबोटिक अफ़र्मेशंस कर रही हूँ, मुझे इसके रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी मिल रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि अब मुझे लॉ ऑफ़ असम्पशन ज़्यादा अच्छा लगता है। उसका रीज़न ये है कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना होगा, तभी आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ़ असम्पशन में ये चीज़ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप जब रोबोटिक अफ़र्मेशंस करते हैं, तो आपको फीलिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है। आप जब बार-बार अफ़र्म करते रहते हैं तो वो थॉट आपका डोमिनेंट थॉट बन जाता है। जैसे ही आपका रिपिटेटिव थॉट डोमिनेंट थॉट बन जाता है, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। आप अपने आप फ़ील करने लग जाते हो। लेकिन लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में हमें उल्टा ही बताया जाता है कि आपको पहले अच्छा फ़ील करना होगा, तब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है और उसको बोला जाए कि आप अच्छा फ़ील कीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हम लोग उस टाइम पे अच्छा फ़ील कर सकते हैं? इसीलिए मुझे लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करने का मन नहीं कर रहा था और मुझे बिल्कुल सही टाइम पे मिल गया लॉ ऑफ़ असम्पशन। और जब से मैंने लॉ ऑफ़ असम्पशन को फ़ॉलो करना स्टार्ट किया, ट्रस्ट मी गाइज़, मैंने आपको बताया है कि बहुत जल्दी मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं। उसकी सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों से बहुत जल्दी शेयर करूँगी, सारी की सारी सक्सेस स्टोरी। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रोबोटिक अफ़र्मेशंस होते क्या हैं, आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं जल्दी से जल्दी अपनी सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे साथ चैट सेशन बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और कुछ टाइम के बाद मैं कॉल सेशंस भी लूँगी, तो आप चाहें तो आप बुक कर सकते हैं, ठीक है? और ये चैट सेशन और कॉल सेशन में आपको आपके पर्सनल सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, या फिर आपके सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ पर्सनल सेशंस बुक कर सकते हैं। उसमें आपकी जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगी। तो अगर आपको बहुत ज़रूरी है, आपको लगता है कि आपको बहुत ज़रूरी है, आपको काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल बुक कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर रोबोटिक अफ़र्मेशंस होते क्या हैं। रोबोटिक अफ़र्मेशंस सुन के ही पता लग रहा होगा। रोबोटिक अफ़र्मेशंस, इसका नाम ही इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इसमें हम लोग को कोई भी चीज़ फ़ील नहीं करनी होती है। इसमें बस हम लोग डायरेक्टली कोई भी अफ़र्मेशंस को रिपीट करते रहते हैं और वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन इज़ की। जब हम लोग कोई भी चीज़ बार-बार रिपीट करते हैं, तो वो हमारा डोमिनेंट थॉट बन जाता है और जब डोमिनेंट थॉट बन जाता है, यानी कि हमारा बिलीफ बन जाता है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। और आपको लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में ये बताया जाता है कि आपको बार-बार हाई वाइब्रेशन में रहना होगा, आपको एक अलाइनमेंट में रहना होगा, तब आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगती, क्योंकि हम लोग कैसे हमेशा हाई वाइब्रेशन में रह सकते हैं। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप रोबोटिक अफ़र्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप बार-बार किसी चीज़ को अफ़र्म करते हैं, बिना उसे फ़ील किए हुए, फिर भी आप अफ़र्म कर रहे हैं, आपके 3D रियलिटी में चाहे कुछ भी चल रहा है, आप बार-बार अफ़र्म कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी बिलीफ बन ही जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि बचपन से जो भी हमारे बिलीफ्स बने हैं, वो सुनते-सुनते ही बने हैं, वो बार-बार बोलते-बोलते ही बने हैं। यानी कि हम लोगों ने जो चीज़ बार-बार रिपीट करी है, वही हमारा बिलीफ बन गया है, उसी तरीके की चीज़ें अब हमारे साथ होती हैं। तो रोबोटिक अफ़र्मेशंस आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट्स देने वाला है, क्योंकि इसने मुझे भी रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी दिए हैं। आपको क्या करना है कि आपको आपके लाइफ़ के किसी भी एरिया में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। अगर आप ढेर सारे एरिया में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप वो भी एक टाइम पे कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, आप 4-5 अफ़र्मेशंस बना लोगे अपने लिए, उसको आप रिकॉर्ड कर लोगे अपने वॉइस, और अगर आप चाहते हैं, उसमें आप कोई हीलिंग म्यूज़िक भी लगा सकते हैं और फिर उसको जब-जब आपको टाइम मिलता है, आप तब-तब सुन सकते हैं, ठीक है? जब भी आप ऐसे ही बैठे होते हैं या फिर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे कि आप घर का कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही आप कहीं पे वॉक पे गए हुए हैं, आप कहीं पे बैठे हुए हैं, आपके पास ब्रेक है, उस टाइम पे आप उस चीज़ को सुन सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप उन सारे अफ़र्मेशंस को पेपर पे लिख सकते हैं और जब भी आपको टाइम मिलता है, आप उसको रिपीट करते रहेंगे, ठीक है? अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो ओवर थिंकिंग होती है, वो रुक जाती है, क्योंकि आप बार-बार अफ़र्म कर रहे हो। आप अपने आप को मौका ही नहीं दे रहे हो। आपने जो भी आपका काम था, आपने सारे काम अपने कर लिए। जैसे कि आप अगर स्टूडेंट हो, तो आपने अपनी पढ़ाई कर ली, उसके बाद जब आपको ब्रेक मिला, जिस टाइम पे आप ओवर थिंकिंग करते हो, उस टाइम पे आप अफ़र्म करने लगते हो। भले ही आपको वो चीज़ फ़ील हो रही है या नहीं फ़ील हो रही है, फिर भी आप अफ़र्म कर रहे हो, तो वो चीज़ फिर आपका डोमिनेंट थॉट बन ही जाता है।
तो वो चीज़ सच होती ही होती है। और लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन भी तो हमें यही बताता है। अब आप सोचोगे कि वो चीज़ तो हमें फ़ील ही नहीं हो रही है। मुझे भी तो वो चीज़ फ़ील नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ था, मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली थी उन अफ़र्मेशंस की। मैं जब सुन रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने जितने बार रिपीट किया है, धीरे-धीरे करके मुझे अच्छा लगने लगा। उसके बाद 2 दिन के अंदर ही चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई और रोबोटिक अफ़र्मेशंस को बस मैंने 2 दिन ही किया था और 2 दिन में ही मुझे रिज़ल्ट्स दिख गए। तो आप समझ सकते हो कि ये चीज़ कितनी पावरफुल है। अब बात आती है आपके लिमिटिंग बिलीव्स की। तो जब आप रोबोटिकली अफ़र्म करते हो, आप बार-बार किसी एक चीज़ को रिपीट करते रहते हो, तो आपके दिमाग को तो मौका ही नहीं मिलता है आपको क्वेश्चन करने का। तो जब आपके दिमाग को क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, बार-बार किसी चीज़ को अफ़र्म कर रहे हो, तो वो चीज़ तो आपकी सच बन ही जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपके लाइफ के किसी भी एरिया में आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए आपको कुछ अफ़र्मेशंस बना लेना है, उसको अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लेना है और जब आपको मौका मिलता है तब आपको सुनना है, ठीक है? इसका कोई भी रूल नहीं है कि आपको 1 घंटे सुनना है या 2 घंटे सुनना है। आपको जब मौका मिलता है आप तब सुन सकते हैं और आपको रिज़ल्ट्स 100% मिलेंगे। इस बात की गारंटी है क्योंकि मुझे भी मिले हैं। जब तक मैं अलाइनमेंट के पीछे भाग रही थी, मुझे नहीं रिज़ल्ट्स मिल रहे थे, लेकिन जब से मैंने इस चीज़ को करना स्टार्ट किया है, मुझे ऑटोमेटिकली अच्छा फ़ील होता है और मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपकी चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाएँगी, आप अपने आप अच्छा फ़ील करने लग जाओगे क्योंकि एक बात को आप बार-बार रिपीट कर रहे हो। तो जब हम लोग किसी भी एक चीज़ को बोलते हैं, तो वो धीरे-धीरे करके हमारी फीलिंग्स में आ ही जाते हैं, ठीक है? तो आप उसको बार-बार रिपीट करते रहिए और अपनी 3D रियलिटी को जितना हो सके इग्नोर कीजिए। जब तक आपके लाइफ में वो चीज़ आ नहीं जाती है, अपनी 3D रियलिटी को इग्नोर करते रहिए, आपको 100% रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, ठीक है? वैसे जैसे-जैसे मुझे और भी चीज़ें पता लगेंगी और मैं जो भी चीज़ें अप्लाई करूँगी, वो तो मैं आपको बताऊँगी ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।